नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम। हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आप सभी का। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा है घातांक और करणी, तो पहला पार्ट हमने इसका सीख लिया है। सेकंड पार्ट पर हम बात करते हैं। सेकंड लेक्चर इसका है घातांक और करणी में एक बहुत ही आईएमपी जो फैक्टर है वो है परिमेयकरण। परिमेयकरण करना पड़ता है, करणियों का परिमेयकरण। देखिए, पहले समझते हैं कि परिमेयकरण कहाँ पर करना होगा। यदि किसी भिन्न का हर करणी में हो, कोई फ्रैक्शन है इसका डिनोमिनेटर अगर वो सर्ट्स या करणी में हो, तो पहले हर का परिमेय गुणक निकालें और फिर परिमेय गुणक से अंश और हर दोनों क्या कर दें, गुणा कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है परिमेय गुणक। तो सबसे पहले हमें परिमेय गुणक समझना होगा कि परिमेय गुणक आखिर होता क्या है, परिमेय गुणक कैसे निकालें, इस पर हम चर्चा करें। क्लियर। यदि किसी करणी की सरलतम रूप का अपरिमेय गुणनखंड n√x की पावर m हो, तो करणी का परिमेय गुणक होगा n, वैसे ही रहेगा। ये x की पावर जो m था यहाँ पर, वो इस n में से क्या हो जाएगा, माइनस। अब सपोज करो कि इस फाई का √5 का आपको परिमेय गुणक निकालना है। ठीक है, √5 का परिमेय गुणक निकालना है। तो देखिए, √5 का परिमेय गुणक निकालना है, मतलब रूट में यहाँ कुछ नहीं लिखा है, मतलब कितना है, 2 लिखा है। इसका मतलब क्या है, 2 अंडरस्टूड है। नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। और जिसका पावर कुछ नहीं होता उसका पावर कितना होता है, 1। तो फॉर्मूला क्या है, n कितना है यहाँ पर 2, तो ये 2 यहाँ लिख दें। और इसका पावर कितना था, 1, तो इस 1 में से माइनस कर दें। मतलब इसका परिमेय गुणक कितना होगा, इसका परिमेय गुणक 5 ही होगा। कितना होगा इसका परिमेय गुणक, 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनका आपको परिमेयकरण करना है। 3 सवाल आपके पास है। पहला सवाल है, पहला है √2 और √5, इसका आपको परिमेयकरण करना है। क्लियर है। तो परिमेयकरण करने के लिए सबसे पहले आपको ऐसे सवाल अगर आते हैं तो परिमेयकरण करने के लिए पहले परिमेय गुणक निकालना होगा। और परिमेय गुणक निकालना मैंने अभी सिखाया है कि जैसे इस √5 का परिमेय गुणक अभी निकालना अभी सीखा आपने। √5 का जो परिमेय गुणक है वो कितना होगा, आप ये 5 की पावर 1 है, तो ये यहाँ से रूट है 2 है, तो मतलब इस 2 में से 5 की पावर 1 माइनस कर दें तो √5 ही क्या होगा, इसका परिमेय गुणक होगा। क्लियर है। तो यही क्या होगा, इसका परिमेय गुणक होगा। परिमेय गुणक, ये इसका परिमेय गुणक होगा। क्लियर है। अब इसका आपको हर का परिमेयकरण करना है। मतलब सवाल आपके सामने दिया है √2 और √5, इसका परिमेय गुणक क्या आया, √5, तो √5 का मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर √5 का क्या कर दें, मल्टीप्लाई। क्लियर है। यहाँ पर हमने एक रूल पढ़ा था, √a इंटू √b इक्वल टू √ab हो जाएगा। तो ये आप इसके अंदर दोनों मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 2 इंटू 5। क्लियर है। √5 इंटू √5। अब √5 इंटू √5 5 क्यों होगा, इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न समझ लेते हैं। तो ऊपर वाले को आप लिख सकते हो √10, क्या लिख सकते हो, √10 आप लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस 5 की पावर को लिख सकते हैं 1/2 इंटू 5 की पावर को लिख सकते हैं 1/2। क्लियर। अब आपने एक रूल पढ़ा था कि अगर बेस इक्वल हो तो पावर आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो ये तो ऐसे ही रहेगा, √10 रहेगा, और यहाँ से 5 1/2 प्लस 1/2, मतलब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। तो इसको लिख सकते हो √10 और 5 की पावर 1, मतलब √10/5, यही क्या होगा, इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया होगा। तो √2/√5 का परिमेयकरण क्या हुआ, √10/5, यही इसका क्या होगा, एग्जैक्ट आंसर होगा। चलो अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल हमारे सामने दिया है, लिख लेते हैं पहले उसको। अगला सवाल है सेकंड नंबर का क्वेश्चन, 3/5/9। क्लियर। अब यहाँ पर सबसे पहले 3√9 का इसका परिमेय, इसका आपको निकालना पड़ेगा परिमेय गुणक, इसका निकालना पड़ेगा आपको परिमेय गुणक। क्लियर है। अब परिमेय गुणक का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है कि आप ये 3 ऐसे लिख दें, 9 की पावर कितनी है, 1, और यहाँ पर 3 है, तो 3 में से 1 माइनस कर दें, तो 3 और 9 स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, इसका परिमेय गुणक हो जाएगा। अब यहाँ से हर का परिमेयकरण आराम से कर सकते हैं। सवाल हमारे सामने दिया है 3/5/9 इंटू, यहाँ से होगा 3 9 स्क्वायर
और यहाँ पर होगा 3 9 स्क्वायर। और आगे सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर करनी सेम है इसलिए इन दोनों को अंदर लिख सकते हैं। तो ये 3 जो है ये तो बाहर लिख देंगे आप, और ये करनी सेम है इसलिए इसको लिख सकते हैं 5 और 9 का स्क्वायर कितना होगा 81। क्लियर है। यहाँ पर भी करनी सेम है इसलिए इसको आप लिख सकते हैं 9 स्क्वायर है, इसको आप लिख सकते हैं 3 और यहाँ से 9 इंटू 9 स्क्वायर मतलब 9 इंटू 9। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए इस 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ से आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5 1 जा और 8 पंजे 40 405। अब यहाँ पर क्यूब रूट है, ये क्यूब है और 3 9 है तो आप क्यूब रूट निकाल लें मतलब 9 यहाँ से बाहर आ जाएगा और यही क्या होगा इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। यही क्या होगा इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। तो देखिए √2/√5 का हर का परिमेयकरण हमने किया, परिमेय गुणक निकाल के, फिर 3√3/5 अपॉन इसका भी आपने कर लिया। अब तीसरा सवाल जो है वो हम सॉल्व करते हैं। ये समझ में आ गया होगा आपको, ये आप नोट डाउन कर लें। अब देखिए तीसरे सवाल पर आते हैं। यहाँ पर परिमेय गुणक की आपको आवश्यकता नहीं होगी। जब ऐसा फॉर्मेट आएगा तो क्या करें, जैसे आया 1√3-1, अगर इसका आपको हर का परिमेयकरण करना है, जब 2 डिजिट आपको दिए हैं है ना, 2 डिजिट दिए एक करड़ी में एक सिंपल वाला या दोनों करड़ी में, तो इस केस में आपको हर का परिमेयकरण करने के लिए सिर्फ यहाँ साइन चेंज कर दें। अगर माइनस है तो प्लस कर दें और प्लस है तो क्या कर दें माइनस। क्लियर है। तो ऊपर आ जाएगा √3+1 और a माइनस बी a प्लस बी, एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी, ये होता है a² माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यही बन रहा है, क्या लिख दें a² मतलब √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आप लिख सकते हैं √3+1। अब √3 का स्क्वायर मतलब √3 इंटू √3, जब भी रूट की संख्या हो और कोई एक संख्या का 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है √3 तो वो 3 हो जाएगा, तो 3 और यहाँ से 1 तो आएगा √3+1/2। यही क्या होगा इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये भी आप नोट कर लें ताकि थोड़े अगले क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो अपन समझ लेते हैं। चलो ये समझ में आ गया होगा है ना। ये सारी चीज़ें मैं डिलीट कर रहा हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। अब आगे और कैसे सवाल आ सकते हैं वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहला सवाल आपको दिया है √a√b अपॉन √a प्लस √b। अगर इसका आपको हर का परिमेयकरण करना है, इसका क्या करना है आपको हर का परिमेयकरण करना है, इसका हर का परिमेयकरण करना है। चलो करते हैं। हर का परिमेयकरण करने के लिए आपको मालूम है क्या करना पड़ेगा, √a माइनस √b और √a प्लस √b। हर का परिमेयकरण करने के लिए मैंने कहा था कि अगर 2 करनी आपको दी है तो उसका बीच में जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पर क्या है प्लस तो क्या हो जाएगा माइनस। तो √a माइनस √b और यहाँ पर हो जाएगा √a माइनस √b। क्लियर है। चलो तो अब देखो यहाँ पर एक अलग फॉर्मूला बनेगा, यहाँ पर अलग फॉर्मूला बनेगा, √a माइनस √b, √a माइनस √b। तो ये हो जाएगा √a माइनस √b का होल स्क्वायर, ऊपर बन जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ आपको मालूम है √a प्लस b a माइनस b, तो ये किसका फॉर्मूला बनेगा √a का स्क्वायर और √b का स्क्वायर। क्लियर है। ये फॉर्मूला बन गया। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab, ये होता है। चलो लिख लेते हैं इसको, इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। a² मतलब √a का स्क्वायर प्लस b² मतलब √b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √a इंटू √b। क्लियर। और यहाँ से √a का स्क्वायर मतलब कितना आ जाएगा a, और √b का स्क्वायर मतलब कितना आ जाएगा b, तो यहाँ से कितना हो जाएगा a माइनस b। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से √a का स्क्वायर मतलब कितना a बचेगा, √b का स्क्वायर मतलब कितना b बचेगा, और माइनस 2√ab बचेगा। कितना बचेगा माइनस 2√ab। और अपॉन में कितना लिख दें a माइनस b, कितना लिख दें a माइनस b। आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं a प्लस b और a माइनस b
-2√AB और अपॉन में कितना A माइनस B। यही क्या होगा, इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। इसको आप नोट कर लें या इस फॉर्मेट को भी समझ लें कि जब अगर ऊपर माइनस और नीचे प्लस दिया हो तो फाइनली आपको इस फॉर्मेट में लिखना होगा, फाइनली आपको इस फॉर्मेट में लिखना होगा। ठीक है, चलो दूसरा सवाल करते हैं, जस्ट इसका अपोजिट वाला, जस्ट इसका उल्टे वाला कर लेते हैं। जस्ट इसका उल्टा वाला सवाल कर लेते हैं, कैसे करें। चलो सेकंड नंबर का सवाल करते हैं। √A प्लस √B, √A माइनस √B। अब इसका जो है आपको हर का परिमेयकरण करना है। ठीक है, अब यहाँ माइनस है तो क्या कर दें, यहाँ पर प्लस कर दें, मतलब √A प्लस कितना हो जाएगा √B, और ये हो जाएगा √A प्लस √B। ठीक है, तो यहाँ तो ये हो गया A प्लस B का होल स्क्वायर, तो ऊपर बनेगा √A√B का होल स्क्वायर और अपॉन बनेगा √A का स्क्वायर और √B का स्क्वायर। क्लियर है। चलो A प्लस B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, √A का स्क्वायर प्लस √B का स्क्वायर प्लस 2√A इंटू √B। इसका फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस B A माइनस B का होल स्क्वायर हो गया। अब √A का स्क्वायर कितना होगा, √A ही होगा, B का स्क्वायर कितना होगा, B होगा, और बीच में क्या लगा है, माइनस का साइन लगा है। क्लियर है। देखिए अब यहाँ पर क्या आएगा, A यहाँ पर आएगा, B यहाँ पर आएगा, प्लस √AB और अपॉन में कितना A माइनस B। ठीक है, इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं A प्लस B A माइनस B प्लस 2AB और अपॉन में A माइनस B। ऐसा भी आप इसको लिख सकते हैं, इसको भी आप नोट कर लें। देखिए हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो आपका अगर ऊपर माइनस रहेगा तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस, यहाँ पर आ जाएगा माइनस चिन्ह आ जाएगा। अगर ऊपर प्लस रहेगा तो क्या आ जाएगा, प्लस चिन्ह आ जाएगा, बाकी एज इट इज़ रहेगा। शॉर्टकट तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हो। तो देखो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक अपन लिख लेते हैं, सॉल्व करने के बाद मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, फाइनल आंसर कैसे आपको देना है, ताकि सवाल अगर कोई आ जाए तो बहुत जल्दी आप इसका आंसर दे पाएँ। ठीक है, फिर से कर लेते हैं। देखो जैसे आपके सामने √A माइनस √B और √A प्लस √B दिया हो तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल होगा A प्लस B A माइनस B माइनस 2√AB और A माइनस B। ये अपन ने सॉल्व करके देखा अभी, ये आपको ध्यान रखना है, फाइनल आंसर ये होगा, है ना। फिर दूसरा है √A प्लस √B और √A माइनस √B, तो इसका फाइनल क्या होगा, इसका फाइनल होगा A प्लस B A माइनस B और प्लस 2√AB और A माइनस B। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। मतलब ये कि अगर यहाँ पर माइनस साइन है तो यहाँ पर भी क्या आएगा, माइनस आएगा, यहाँ पर प्लस साइन है तो यहाँ पर भी क्या आएगा, प्लस साइन आएगा। अब कोई भी सवाल अगर आता है तो बिना आप बहुत ही जल्दी इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। करते हैं एक सवाल, जैसे आपको दिया है, सपोज़ करो आपको सवाल दिया है, सवाल आपको दिया है √7 माइनस √5 अपॉन √7 और प्लस √5। ये सवाल आपको करना है। ठीक है, सबसे पहले देखें कौन सा फॉर्मेट यूज़ होगा, √A माइनस √B, √A प्लस √B, √7 माइनस √5। इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका स्ट्रक्चर ये A प्लस B A माइनस B। अब A प्लस B A माइनस B का मतलब क्या होगा कि डायरेक्ट यहाँ से लिख दें 7 प्लस 5, 7 प्लस कितना लिख दें, 5 लिख दें, और 7 माइनस 5, 7 माइनस 5 लिख दें यहाँ से, माइनस 2 और 7 इंटू कितना लिख दें यहाँ से 5, और यहाँ से कितना लिख दें 7 माइनस 5। क्लियर है। चलो तो यहाँ से अब कितना हो जाएगा, 7 और 5 12, तो यहाँ से 12 लिख दें, और 7 में से 5 गया तो कितना बचा 2, तो यहाँ से 2 लिख दें। क्लियर है। फिर यहाँ से 2 बचा और अंडर रूट कितना हुआ 35 हुआ, और 7 में से 5 गया तो कितना बचा 2। क्लियर। तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, यहाँ से कितना आ जाएगा 6। तो इसका राइट आंसर कितना होगा 6 माइनस √35 ही इसका क्या होगा, एग्जैक्ट आंसर होगा।
इसका एग्जैक्ट आंसर कितना होगा 6√35। ठीक है, इतना बड़ा सवाल आसानी से आपने कर लिया। अब एक इस पैटर्न का सवाल करते हैं कि अगर इस पैटर्न का सवाल आ जाए तो उसको कैसे करें, वो भी अपन लिख लेते हैं उसको भी। चलो, अगर ये सवाल ऐसे होता, सपोज़ करो ये सवाल आपके सामने आ गया इस प्रकार से, √7 प्लस √5 और √7 और माइनस √5, अगर ये आ जाता है, ये तो प्लस वाला था, अगर पहले माइनस वाला था प्लस वाला जाए तो क्या करें, ये वाला फॉर्मेट लगा a प्लस बी मतलब 7 और 5 12, 7 माइनस 5, क्लियर, यहाँ प्लस साइन लगा दो 2, 7 × 5 लगा दो और यहाँ से 7 माइनस कितना कर दो 5। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा 12/2 प्लस 2 √35 और कितना 2, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, कितना होगा 6 प्लस √35 ही क्या होगा, इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हमने समझ लिए हैं, आप जल्दी से इनको नोट कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे एक और सवाल हमने लिया 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3। तो देखो यहाँ पर एक ही में रूट है और एक में रूट नहीं है, तो यहाँ पर आप शॉर्टकट प्रयोग नहीं कर सकते, बस साइन चेंज करके आप आंसर लिख सकते हैं। कैसे, तो यहाँ इसका हर का परिमेयकरण करें, मतलब 2 प्लस √3 और यहाँ से हो जाएगा 2 प्लस √3 हो जाएगा, ऐसा आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो a प्लस बी मतलब क्या लिख दें इसको, 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, ऐसा बनेगा। ठीक है, a प्लस बी a माइनस बी मतलब यहाँ से हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, इस प्रकार से हो जाएगा। क्लियर है, इसको खोल लेते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको मालूम ही होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो a स्क्वायर मतलब कितना 4, b स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, प्लस 2 और 2, ये a मतलब ये 2 और b मतलब √3 हो जाएगा। क्लियर, बटे में 2 का स्क्वायर कितना 4, √3 का स्क्वायर कितना 3, तो यहाँ से आप 4 और 3 कितना होगा 7। ठीक, 7 प्लस 4 √3 और बटे में कितना 1, तो यही क्या होगा इसका एग्जैक्ट आंसर होगा, मतलब 7 प्लस 4 √3 ही इसका सही आंसर होगा। तो जहाँ पर अगर ऐसा नहीं आए कि दोनों रूट हो, वहाँ पर भी आप हर का परिमेयकरण कर सकते हैं। और रेलवे में एक क्वेश्चन इसमें से पूछते हैं, तो आई होप, मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला पैटर्न करते हैं। अगला पैटर्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। देखते हैं घातांक और करने का अगला पैटर्न। चलो, क्वेश्चन है 6√12, 3√4, 4√5 और √3। अब आपको बताना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, आपको बताना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। जब कभी भी इस प्रकार का कोई प्रश्न आ जाए तो बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि देखिए यहाँ करनी अलग अलग है, यहाँ करनी 6 है, यहाँ करनी 3 है, यहाँ सर्ट्स 4 है, यहाँ पर 2 है, तो आपको करनी सेम करना होगी। तो करनी सेम के लिए आपको इन सब करणियों का लेना होगा एलसीएम। इन सब करणियों का लेना होगा एलसीएम। यहाँ से करनी 6, यहाँ से करनी 3, यहाँ से करनी 4, यहाँ से करनी कितना 2, इन सब का क्या लेना होगा एलसीएम। और एलसीएम कितना आया इन सब का एलसीएम आ गया 12। कितना आ गया 12। अब समझने का प्रयास करिएगा, 12 आ गया, तो 6√12 को आप लिख सकते हो। अब करनी 6, 3, 4 और रूट जो 2 करनी है, इन सब का कॉमन का करनी क्या आया 12, तो 6√12 को आप लिख सकते हो 12, √12 नहीं लिख सकते। इस 6 का इस 12 में भाग दीजिए, कितनी बार जा रहा है 2 बार, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 12 की पावर 2, क्योंकि ये 2 का भाग अगर इसमें देंगे तो कितना आ जाएगा 6। ठीक है, तो 12 और इसको आप लिख सकते हैं 144। क्लियर है। चलो अब अगला क्या है अपने हमारे सामने, अगला है 3√4। अब यहाँ पर 12 लिख दें,
और 4 की पावर कितने लिखा है कि 3 आ जाए, तो इस 12 में 3 का भाग दे दीजिए, कितनी बार जाएगा 4 बार, 4। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर 4 × 4 × 4 × 4 मतलब 4 चौक 16, 16 चौक 64 और 64 चौक 256। तो इसका वैल्यू कितना आया, इसका वैल्यू 256 आया है। फिर अगला है 4√5। 4√5 को लिख सकते हैं 12 और 5 को लिखेंगे तो 4 का भाग दीजिए, कितना आएगा 3। तो ये 5 की पावर कितनी बना ले 3, मतलब 12 और यहाँ से आ गया कितना 125। तो इसका वैल्यू कितना आया 12 125 आया। ठीक है। फिर अगला है √3 है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 12 लिख दें और ये 3 आप ऐसे लिख दें। अब यहाँ ऊपर पावर क्या लिखें, तो 2 का भाग दे 12 में कितनी बार 6 बार। क्लियर है, 6 बार। तो मतलब इसका वैल्यू कितना होगा 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3। क्लियर है। देखिए 3 3 9, 9 3 27 और 3 3 9, 9 3 27 मतलब 27 का स्क्वायर। तो फाइनली इसका आंसर कितना होगा 12 7 29। अब आपसे पूछे कि सबसे बड़ी, अब देखो यहाँ पर ये 12 12 12 12 क्या है इक्वल है, यहाँ पर भी 12 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 है, इसलिए आप कंपैरिजन कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा करणी कौन सा होगा, सबसे बड़ा करणी आखिरी वाला होगा, मतलब ये वाला सबसे बड़ा करणी होगा। और अगर आपसे पूछा कि सबसे छोटा करणी कौन सा होगा तो 4√5 जो है ये सबसे छोटा करणी होगा। ऐसे देखकर आप नहीं बता सकते, क्वेश्चन सॉल्व करके बता सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन ऐसा लगा लेते हैं। एक और बता देता हूँ मैं आपको, बहुत IMP क्वेश्चन है ये, रेलवे के एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए एक और करते हैं। √2 3√3 4√5 4 6√6। आपको बताना है कि इसमें सबसे बड़ी करणी कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे पहले आप करणी यहाँ पर कितना है 2, यहाँ पर कितना है 3, यहाँ पर कितना है 4, यहाँ पर कितना है 6, इन सब का क्या ले लें LCM। LCM कितना आया अगेन 12 आया। कितना LCM आया 12। तो इस √2 को आप क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले 12 और √2। ठीक है, आप यहाँ पर 2 है, 2 का भाग दीजिए 6, तो 2 का पावर 6 मतलब 12 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, तो 12 और 64। क्लियर। फिर इसको देखते हैं 3√3। अब इसको भी लिख दो 12 √3, 3 का भाग दीजिए 4 बार, 3 का पावर 4। क्लियर। तो 12 3 × 3 × 3 × 3, 3 3 9, 9 का स्क्वायर कितना 81, तो ये आया 81। ठीक है। फिर है 4√4, तो इसको कैसे लिखें 12√4 और 4 का भाग दीजिए 3 बार, मतलब इसको आप लिख सकते हैं 12 और 4 का क्यूब कितना होता है 64। क्लियर है। फिर आखिरी में दिया 6√6, 6√6 दिया है। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं 12 6 का भाग 2 बार जाएगा, तो 12 और 6 का कितना 36। अब आपसे पूछा सबसे बड़ी करणी कौन सी है, सबसे बड़ी करणी है 3√3, क्योंकि इसका वैल्यू कितना आ रहा है 81। कितना आ रहा है 81। तो सबसे बड़ी जो होगा ये होगा, और अगर पूछा जाए सबसे छोटी कौन सी है तो 36 इसका आंसर आ रहा है। सबसे छोटी करणी कौन सी होगी, ये होगी। ठीक है, आई होप जितना मैंने आपको पढ़ाया उतना आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।